नमस्कार दोस्तों, पीएम टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं या फिर आप बीसी एजेंट बनकर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक जरूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वह है IIBF BC सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि IIBF BC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक सब कैसे होता है। तो अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको A to Z पूरा प्रोसेस डिटेल्स में समझाएंगे। इस वीडियो में आप समझेंगे कि IIBF BC एग्ज़ाम क्या होता है, बेसिक सर्टिफिकेशंस एंड एडवांस सर्टिफिकेशंस में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग ओवरव्यू एंड डिटेल्स को समझेंगे, एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ट्रेनिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फाइनल एग्जाम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और आखिर में रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। ये सभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं IIBF BC एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसका मकसद है कि गांव, छोटे कस्बों और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग भी आसानी से बैंक की सुविधाएं इस्तेमाल कर सकें। इसी काम के लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स यानी BC बनाए जाते हैं। ये लोग बैंक और आम जनता के बीच पुल यानी ब्रिज का काम करते हैं। मतलब अगर गांव में बैंक शाखा नहीं है तो BC ही लोगों तक बैंक की जरूरी सेवाएं पहुंचाता है। BC क्या क्या करता है? BC ही लोगों को बैंक की सारी जरूरी सेवाएं देता है, जैसे खाता खोलने में मदद करना, पैसे जमा और निकालने की सुविधा देना, पैसे को ट्रांसफ़र करना, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना। लेकिन BC तभी अच्छा काम कर पाएगा जब उसे बैंकिंग से जुड़ी सही नॉलेज और ट्रेनिंग मिले। इसीलिए भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान IIBF ने सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम बनाया है, जिसे 2 लेवल पर बांटा गया है। पहला है बेसिक सर्टिफिकेशन और दूसरा है एडवांस सर्टिफिकेशन। इस कोर्स का मकसद है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स यानी BC को बैंक का जरूरी काम करना अच्छे से सिखाया जाए। इसमें उन्हें बैंकिंग कामकाज की बेसिक जानकारी दी जाएगी, जैसे खाता खोलना, पैसे जमा करना या निकालना, लोन से जुड़ी जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि IIBF BC बेसिक सर्टिफिकेशंस और एडवांस सर्टिफिकेशंस क्या है। पहला है बेसिक सर्टिफिकेशन। यह उन लोगों के लिए है जो साधारण बैंकिंग काम करेंगे, जैसे पैसे जमा करना, पैसे निकालना, पेमेंट करना, पैसे भेजना इत्यादि। बेसिक सर्टिफिकेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो छोटे स्तर पर काम करेंगे और लिमिटेड सर्विसेज देंगे। अब दूसरा है एडवांस सर्टिफिकेशन। यह उन लोगों के लिए है जो CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र या BC पॉइंट यानी बैंक का मिनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। इनमें लोन से जुड़े काम, अकाउंट मैनेजमेंट, सरकारी योजनाएं और बैंक के बताए सभी काम शामिल होंगे। अब हम ट्रेनिंग ओवरव्यू को समझते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एग्जाम देने से पहले ट्रेनिंग अनिवार्य है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। RBI ने कुछ ही संस्थान को ट्रेनिंग देने की अनुमति दी है, जैसे पहला है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट BIRD, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NISBED। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IIBM। फोर्थ है CSC एकेडमी। इसके अलावा बैंक भी चाहे तो अपने BC या BF को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन उन्हें तय किए गए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और मॉड्यूल का पालन करना होगा। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मकसद है आपकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाना, बैंकिंग ऑपरेशन को समझाना और आपको एग्जाम के लिए तैयार करना। अब हम ट्रेनिंग डिटेल्स को समझ लेते हैं। अब ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और उसकी फीस कितनी है। अगर आप बेसिक सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको लगभग 4 दिन यानी 28 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसकी फीस 1800 प्लस GST है, यानी 2124 रुपये। अगर आप एडवांस सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 6 दिन यानी 42 घंटे की होगी। इसकी फीस है 2700 प्लस GST, यानी 3186 रुपये। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इम्पोर्टेंट नोट, परीक्षा सिर्फ वही उम्मीदवार दे सकते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली हो। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बेसिक या एडवांस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होगा। अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग की है तो आप सिर्फ बेसिक सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एडवांस ट्रेनिंग की है तो आप एडवांस सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर और पैटर्न को। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। एग्जाम मोड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन टाइप जो होंगे एग्जाम में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। मार्किंग स्कीम, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं वह है इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मराठी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड असमी। पास होने पर IIBF की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आपको कवर कराई जाएंगी। ये रहा आपका बेसिक सर्टिफिकेशन का सिलेबस और ये आपका एडवांस सर्टिफिकेशन का सिलेबस। इन दोनों सिलेबस का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न और ड्यूरेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले है एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस। यदि आप बेसिक एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन फीस 400 प्लस 18% GST यानी 472 रुपये होगा। और वहीं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फीस 300 प्लस 18% GST यानी 354 रुपये होगा। बेसिक एग्जाम में जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वह 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वह 50 होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा और जो पासिंग मार्क्स होगा वह 25 मार्क्स होगा, यानी कि 50% आपको चाहिए होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वहीं यदि आप एडवांस एग्जाम को देखेंगे तो एडवांस एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस है वह 800 प्लस 18% GST यानी 944 रुपये है। और वहीं यदि आप सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होगा 400 प्लस 18% GST यानी 472 रुपये। एडवांस एग्जाम के लिए जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वह 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट का। वही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह 100 MCQ पूछे जाएंगे और जो टोटल मार्क्स होगा वह 100 होगा। और पासिंग मार्क्स जो है वह 50 मार्क्स है यानी कि 50%। 100 में से आपको 50 मार्क्स अचीव करने होंगे तभी आप एडवांस एग्जाम में पास होंगे। एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ टाइम लिमिट दी गई है। ट्रेनिंग के बाद आपके पास 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये 3 प्रयास आपको 9 महीने के अंदर करने होंगे। अगर इस टाइम लिमिट में आप पास नहीं हुए तो दोबारा ट्रेनिंग लेनी होगी और नया एनरोलमेंट करना होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। रिजल्ट IIBF की वेबसाइट पर आएगा। कैंडिडेट्स अपने मेंबरशिप नंबर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने पर पूरे अंकों का विवरण यानी स्कोर कार्ड मिलेगा। पास होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। यह सर्टिफिकेट रिजल्ट आने के 3 हफ्तों के अंदर मिलेगा। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हायर एजुकेशन मार्कशीट, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। अब हम समझते हैं कि ट्रेनिंग के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है CSC IIBF ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जो पहला वेबसाइट आएगा IIBF ट्रेनिंग CSC अकेडमी, उस लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको CSC IIBF ट्रेनिंग प्रोग्राम का होम पेज दिखाई देगा। अब पेज को स्क्रॉल कीजिए। आवर प्रोग्राम सेक्शन में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे BC ट्रेनिंग बेसिक सर्टिफिकेशन एंड BC ट्रेनिंग एडवांस सर्टिफिकेशन। अगर आपको बेसिक सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ एनरोल नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1800 प्लस 18% GST है। और अगर आपको एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ एनरोल नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2700 रुपये प्लस 18% GST। जैसे कि हम यहाँ एडवांस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एनरोल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने BC ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ट्रेनिंग किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं जैसे इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग की डिटेल्स भी दी होती है जैसे कि रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, टाइम शेड्यूल कब से कब तक चलेगा और अवेलेबल सीट्स कितनी हैं। जैसे कि हम यहाँ हिंदी में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर एक नोटिस भी दिया होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और साइज 5 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटो एंड कैंडिडेट सिग्नेचर। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल फिल करना है। यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल में आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी ही एंटर करें। फिर एजुकेशन डिटेल सेक्शन में अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेक्शन में आइडेंटिटी प्रूफ टाइप सिलेक्ट करके उसका नंबर डालना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब नीचे दिए गए दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके टिक कर लीजिए और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। साथ ही लॉगिन करने का लिंक भी आपके ईमेल पर होगा। अब आपको उसी दिए गए लॉगिन लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर आना है। यदि आपको लॉगिन लिंक नहीं मिला है तो फिर आप उसी वेबसाइट पर iibftraining.chscacademy.org पर आएंगे, जहां पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। अब यहां पर आपको कैंडिडेट्स लॉगिन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहां पर अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपका ऑनगोइंग कोर्सेस दिखाई देगा और आप यहाँ व्यू कोर्स पर क्लिक करके पूरा कोर्स देख सकते हैं। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ माई सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे ही आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, अब आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। अब हम एग्ज़ाम अप्लाई करने की प्रोसेस डिटेल्स में देखेंगे। IIBF एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट www.iibf.org.in पर आना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा BCBF, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक नॉन मेंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से BCBF एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें बेसिक एग्ज़ाम देना चाहते हो या एडवांस, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने ट्रेनिंग ID एंटर कर लेना है। यह ट्रेनिंग ID आपको आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड एंटर करके गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास पर्सनल डिटेल्स और ट्रेनिंग के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर उसी एग्ज़ाम का नाम दिखाई देगा जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ली थी। जैसे कि हमने एडवांस ट्रेनिंग लिया था, तो यहाँ हमें एडवांस एग्ज़ाम अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फीस भी दिखाई देगा। अब आपके सामने एग्ज़ाम देने के लिए जो भी डेट्स अवेलेबल होगा वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एग्ज़ाम लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, लेकिन अगर आप हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो एग्ज़ाम में उस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना होगा जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक कंफर्मेशन मेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा और फिर एग्ज़ाम की डेट से लगभग 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, उसका प्रिंट निकाल लेना है और एग्ज़ाम वाले दिन एडमिट कार्ड और एक वैलिड ID प्रूफ लेकर अपने चुने हुए एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने पहुंच जाना है।
तो दोस्तों यह था पूरा प्रोसेस कि आप कैसे IABF के BC या BF एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट को कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है, रिज़ल्ट कैसे चेक करें। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको IABF की ऑफिशियल वेबसाइट iabf.org.in पर आना है। यहाँ पर आपको BC-BF का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने BC-BF रिजल्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2025 का रिजल्ट चेक करना है, तो उसी ईयर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने लेटेस्ट एग्जाम रिजल्ट की डेट दिखाई देंगी। जैसे हमारा एग्जाम 2 अगस्त को हुआ था, तो यहाँ हमें 2 अगस्त का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें इस डेट वाले लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रिजल्ट डेटा का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है, आपने बेसिक दिया है या एडवांस। जैसे कि हमने एडवांस एग्जाम दिया था, तो हम यहाँ एडवांस सिलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना मेंबरशिप नंबर एंटर करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर है, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके सामने एक रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपको एक रिजल्ट एडवाइस का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। अगर आप रिजल्ट को डाउनलोड या प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से IABF BC एग्ज़ाम का रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्ज़ाम पास होने के बाद सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका सर्टिफिकेट। एग्ज़ाम देने के बाद 3 वीक्स के अंदर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और सीधे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर 3 वीक्स तक आपके ईमेल पर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप उसे मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड ई सर्टिफिकेट का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपना मेंबरशिप नंबर और नीचे दिया गया कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को एंटर करके सबमिट OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट OTP करेंगे आपके सामने डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे यह सर्टिफिकेट आप केवल 3 बार ही डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद इसे अपने कंप्यूटर या ड्राइव में सेफ रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप IABF एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब आपको पूरा पता चल गया होगा कि IABF BC सर्टिफिकेट क्या है, इसका ट्रेनिंग और एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो IABF सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब यदि आप IABF BC एडवांस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस PDF फाइल के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Jai Hind.